सुप्रभात। तो मैं अगला उपनिषद जो पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है शुक रहस्योपनिषद। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यह कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। इस उपनिषद में महर्षि व्यास जी के आग्रह पर भगवान शिव ने शुकदेव जी को उपदेश दिया है। शुकदेव ने उनसे 4 महावाक्यों, पहला ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरा ओम अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा ओम तत्वमसि एवं चौथा ओम अयमात्मा ब्रह्म के संबंध में षडंगिन्यास पूर्वक जानना चाहा। उपनिषद के पहले दूसरे खंडों में उक्त घटना, प्रश्न तथा न्यासादि का वर्णन है। तीसरे खंड में चारों महावाक्यों की व्याख्या पद विन्यास पूर्वक की गई है। अंत में इस ज्ञान को हृदयंगम करने से शुकदेव जी की चेतना का चराचर के साथ संयुक्त हो जाने का वर्णन है। ओम शांति शांति शांति। अब रहस्योपनिषद का वर्णन किया जाता है। एक बार देवर्षियों ने देव ब्रह्मा जी की पूजा की और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन किया, भगवान आप हमारे लिए रहस्योपनिषद का उपदेश करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में महातेजस्वी तपोनिष्ठ संपूर्ण वेदों के विग्रह स्वरूप श्री वेद व्यास जी ने पार्वती सहित भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की। श्री वेदव्यास जी बोले, हे देवों के देव महादेव, महाप्राज्ञ, हे जगत पाशों के उच्छेदक, हे सिद्धृढ़ व्रतधारी, मेरे पुत्र शुकदेव के वेदाध्ययन संस्कार कर्म में प्रणव और गायत्री मंत्रोपदेश का समय आ गया है। हे जगत गुरु, आप उसके लिए मंत्रोपदेश कर्तव्य को स्वीकार करें। भगवान शिव ने कहा, हे महामुने, यदि मैं तुम्हारे पुत्र को शुद्ध स्वरूप साक्षात सनातन पर ब्रह्म का उपदेश करूंगा तो वह सब कुछ त्याग कर वैराग्यवान होकर स्वयं ही प्रकाश स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। श्री वेदव्यास जी ने निवेदन किया, चाहे जैसा भी हो, मेरे पुत्र के उपनयन संस्कार कर्म में आप अनुग्रह पूर्वक उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। हे महेश्वर, मेरा पुत्र शीघ्र ही सर्वज्ञानी हो और आपके अनुग्रह का पात्र बनकर वह चतुर्वेद मुक्ति, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सालोक्य को प्राप्त हो जाए। श्री वेद व्यास जी ने प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव भगवती उमा सहित देवर्षियों की सभा में उपदेश देने के लिए गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दिव्य आसन पर अधिष्ठित हुए। वहां शुकदेव मुनि भगवान शिव से भक्तिपूर्ण अवस्था में सत्संग का लोभ लेकर कृतकृत्य हुए। प्रणव दीक्षा लेकर पुनः वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। मुनि शुकदेव जी ने निवेदन किया, हे देवों के आदि देव, हे सर्वज्ञ, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे उमापते, आप संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करने वाले करुणा के भंडार हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हों। आपने मेरे लिए प्रणव स्वरूप और उससे परे पर ब्रह्म का उपदेश किया है, परंतु मैं विशेष रूप से तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म प्रभृति महावाक्यों का तत्व षडंगन्यास कर्म पूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। हे सदाशिव, कृपा पूर्वक मेरे लिए उन रहस्यों को प्रकट करें। भगवान शिव ने कहा, हे ज्ञान निधि मुनि शुकदेव, तुम निश्चय ही महान प्रज्ञावान हो। तुमने वेदों के गूढ़ रहस्यों के व्यवहारिक स्वरूप का प्रश्न किया है, सो मैं तुम्हारे लिए इस रहस्योपनिषद नामक गूढ़ विषय का षडन्यास पूर्वक वर्णन करता हूँ। इसका अनुभूति जन्य विशेष ज्ञान हो जाने से साक्षात मोक्ष प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। उपयुक्त यही है कि गुरु के द्वारा अंगहीन वाक्यों का उपदेश नहीं किया जाना चाहिए। सब महावाक्यों का षडंग सहित उपदेश करना चाहिए। जैसे चारों वेदों में उपनिषदें सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे संपूर्ण उपनिषदों में रहस्योपनिषद सर्वश्रेष्ठ है।
जिस तत्वदर्शी विचारक ने इस रहस्योपनिषद में वर्णित ब्रह्म का चिंतन मनन किया है, उसे पुण्यदायक कारणों, तीर्थ सेवन, मंत्र पाठ, वेद पाठ तथा जप आदि करने से क्या प्रयोजन है। 100 शरद ऋतुओं यानी वर्षों तक महावाक्यों के अर्थों पर विचार करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इन वाक्यों के ऋष्यादि के स्मरण सहित एक बार जप करने से ही प्राप्त होता है। ओम इस महावाक्य महामंत्र के हंस ऋषि है, अव्यक्त गायत्री छंद है, परमहंस देवता है, हम बीज मंत्र है, सह शक्ति है, सोहम कीलक है। परमहंस देवता की प्रीति के लिए महावाक्य जपने हेतु मेरे द्वारा विनियोग है। करन्यास के लिए ब्रह्म सत्य ज्ञानमय और अनंत है, उसे नमस्कार है। अंगूठे का स्पर्श ब्रह्म नित्य यानी शाश्वत आनंद स्वरूप है, उसे नमन है। तर्जनी उंगली का स्पर्श ब्रह्म नित्य आनंदमय है, उसे नमन है। मध्यमा उंगली का स्पर्श जो अति विस्तृत है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। अनामिका उंगली का स्पर्श जो अति विस्तृत का भी अधिपति है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श ब्रह्म एवं एक एवं अद्वितीय है, उसे नमन है। करतल एवं कर पृष्ठ का स्पर्श ब्रह्म सत्य ज्ञानमय एवं अनंत है, उसे नमन है। हृदय स्थान का स्पर्श ब्रह्म नित्य आनंद स्वरूप है, उसे नमस्कार है। सिर का स्पर्श ब्रह्म नित्य आनंदमय है, उसे नमन है। शिखा का स्पर्श जो विस्तृत है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। दाएं बाएं कंधे का स्पर्श जो विस्तृत का अधिपति है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। दोनों नेत्रों का स्पर्श ब्रह्म एक और अद्वितीय है, उसे नमन है। दाएं हाथ को सिर के ऊपर से घुमाकर बाएं हाथ पर ताली बजाएं। ओम पर ब्रह्म भूः भू भुवः अंतरिक्ष और स्वः द्युलोक में संव्याप्त है, उसे नमस्कार है। सभी दिशाओं से रक्षा का विधान। ध्यान जो सदा ही आनंद रूप श्रेष्ठ सुखदायी स्वरूप वाले ज्ञान के साक्षात विग्रह रूप हैं, जो संसार के द्वंद्वों यानी दुख सुखादि के से रहित व्यापक आकाश के सदृश निर्लिप्त हैं तथा जो एक ही परमात्म तत्व को सदैव लक्ष्य किए रहते हैं, जो एक हैं, नित्य हैं, सदैव शुद्ध स्वरूप हैं, झंझावातों में अचल रहने वाले, सबकी बुद्धि में अधिष्ठित, सब प्राणियों के साक्षी रूप, राग आसक्ति आदि भावों से दूर, लोभ मोह अहंकार जैसे सामान्य त्रिगुणों से रहित हैं, उन सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं। अब 4 महावाक्य दिए जाते हैं। ओम प्रज्ञानम ब्रह्म मतलब प्रकृष्ट ज्ञान ब्रह्म है, ये पहला मंत्र है। दूसरा है ओम अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं। तीसरा ओम तत्वमसि वह ब्रह्म तुम ही हो। चौथा ओम अयमात्मा ब्रह्म यह आत्मा ब्रह्म है। इनमें से यह तत्वमसि महावाक्य ब्रह्म से अभेद का प्रतिपादन करता है। जो साधक इसका जप चिंतन मनन करते हैं वे भगवान शिव की सायुज्य मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। आगे ओम तत्वमसि महावाक्य के तत्पद के षडंग विनियोग एवं दिग्बंध सहित ध्यान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तत्पुरुष को नमस्कार है, अंगूठे का स्पर्श। ईशान को नमन, तर्जनी का स्पर्श। अघोर को नमन, मध्यमा उंगली का स्पर्श। सद्योजात को नमन, अनामिका का स्पर्श। वामदेव को नमन, कनिष्ठिका का स्पर्श। तत्पुरुष ईशान, अघोर, सद्योजात और वामदेव को नमन है। करतल कर पृष्ठ का स्पर्श। इसी प्रकार हृदय आदि न्यास का क्रम है। ओम परमात्मा
भूः भूलोक, भुवः अंतरिक्ष लोक एवं स्वः द्युलोक में संव्याप्त है, उसे नमस्कार है। सभी दिशाओं से रक्षा का विधान, वह ज्ञान रूप जानने योग्य है एवं ज्ञान गम्यता से परे भी है। वह विशुद्ध रूप, बुद्धि रूप, मुक्त रूप, अविनाशी रूप है। वही सत्य, ज्ञान, सच्चिदानंद रूप ध्यान करने योग्य है। हमें उस महा तेजस्वी देव का ध्यान करना चाहिए। आगे ओम तत्वमसि महावाक्य के त्वम पद के षडंग विनियोग एवं दिग्बंध सहित ध्यान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ महामंत्र के त्वम पद के ऋषि विष्णु हैं, छंद गायत्री है, देवता परमात्मा है, बीज एम है, शक्ति क्लीम है, कीलक सौ है, मेरी मुक्ति के लिए जप का विनियोग है। करन्यास वासुदेव को नमस्कार है, अंगूठे का स्पर्श, संकर्षण को नमन, तर्जनी का स्पर्श, प्रद्युम्न को नमन नमन, मध्यमा का स्पर्श, अनिरुद्ध को नमन, अनामिका का स्पर्श, वासुदेव को नमन, कनिष्ठिका का स्पर्श, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध को नमन, करतल कर पृष्ठ का स्पर्श। इसी प्रकार हृदयान्यास यानी अगन्यास का क्रम है। भूभूर्व स्वः ओम, यह दिग्बंध है। आप सभी प्राणियों में जीव स्वरूप है, सर्वत्र अखंड विग्रह रूप हैं तथा हमारे चित्त और अहंकार पर नियंत्रण करने वाले हैं। जीवों के रूप में त्वम तत्वमसि के अंतर्गत पद की हम स्तुति करते हैं। आगे ओम तत्वमसि महामंत्र के 80 पद के षडंग विनियोग एवं दिग्बंध सहित ध्यान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। महामंत्र के 80 पद के ऋषि हैं, ऋषि मन है, छंद गायत्री है, देवता अर्धनारीश्वर हैं, बीज अव्यक्तादि है, शक्ति नृसिंह है, कीलक परमात्मा है, जीव ब्रह्म के एक के लिए जप में निम्न विनियोग है। करन्यास, पृथ्वी द्वयणुक को नमन, अंगूठे का स्पर्श, अप जल द्वयणुक को नमन, तर्जनी का स्पर्श, तेज अग्नि द्वयणुक को नमन, मध्यमा का स्पर्श, वायु द्वयणुक को नमन, अनामिका का स्पर्श, आकाश द्वयणुक को नमन, कनिष्ठिका का स्पर्श, पृथ्वी अप तेज वायु तथा आकाश के द्वयणुक को नमन, करतल कर पृष्ठ का स्पर्श। इसी प्रकार हृदय आदि न्यास का कर्म है। भूभूर्व स्वः ओम, यह दिग्बंध है। जीव ही ब्रह्म है, इस महावाक्य के अर्थ पर जो विचार करता है, मन को स्थिर करता है तथा 80 पद का सदैव चिंतन मनन करता है, वह तत्व को ऐक्य प्रदान करने में समर्थ होता है। पंच तत्व अंत में एक ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार महावाक्यों के षडंगों का विवेचन किया गया है। अब रहस्योपनिषद के वाक्यों के अर्थ श्लोकों का उपदेश किया जाता है। प्राणी जिसके द्वारा देखता, सुनता, सूंघता, बोलता और स्वाद अस्वाद का अनुभव करता है, वह प्रज्ञान कहा जाता है। चतुर्मुख ब्रह्मा, इंद्रदेव, संपूर्ण देवता, मनुष्य, अश्व, गौ आदि पशु और अन्य सभी प्राणियों में एक ही चैतन्य सत्ता ब्रह्म अवस्थित है। वही प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में भी समाया हुआ है। यह हमारा शरीर ही परिपूर्ण ब्रह्म विद्या प्राप्ति का अधिकारी है। इसमें साक्षी रूप में अवस्थित परमात्म बुद्धि के स्वरित होने पर उसे अहम कहा जाता है। स्वतः स्थापित परिपूर्ण परमात्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से वर्णित किया गया है। अस्मि शब्द से ब्रह्म और जीव की एकता का बोध होता है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्म हूँ, यह अर्थ निकलता है। सृष्टि के पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम एवं रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म था तथा वह ब्रह्म अब भी विद्यमान है। वही ब्रह्म तत्व पद तत्वमसि में वर्णित है। उपदेशों का श्रवण करने वाले शिष्य के आत्म तत्व को, जो शरीर इंद्रियों से परे है, त्वम पद से वर्णित किया गया है। 80 पद के द्वारा तत् और
त्वम पदों के वाच्यार्थ ब्रह्म और आत्म तत्व के ऐक्य को अनुभव करना चाहिए। उस अयमात्मा ब्रह्म के अंतर्गत स्वयं प्रकाशित परोक्ष प्रत्यक्ष शरीर से परे तत्व को अयम पद के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अहंकार से लेकर शरीर तक को प्रत्यक्ष आत्मा कहा गया है। इस संपूर्ण दृश्यमान जगत में जो तत्व तत्व संव्याप्त है वह ब्रह्म शब्द से वर्णित किया जाता है। वही ब्रह्म स्वयं प्रकाशित आत्म तत्व के रूप में प्राणियों में संव्याप्त है। मैं अनात्म पदार्थों में आत्मतुष्टि के कारण अविवेक की निद्रा में मैं मेरे की सम्मोहित स्थिति में स्वप्न सदृश विचरण कर रहा था। गुरु द्वारा प्रदत्त महावाक्य पदों के उपदेश से आत्मस्वरूप सूर्य के अभ्युदय से मैं प्रबुद्ध हुआ हूँ, ऐसा मुनि शुकदेव अनुभव करते हैं। महावाक्यों के अर्थों के निमित्त वाच्य और लक्ष्य दोनों अर्थों का अनुसरण करना चाहिए। वाच्यानुसार भौतिक इंद्रियादि भी त्वमपद के वाच्य होते हैं, परंतु इंद्रियों से परे चैतन्य परमात्मा ही लक्ष्यार्थ है। इसी प्रकार तत्पद का वाच्य प्रभुता संपन्न सर्वकर्ता परमात्मा और लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। यहाँ असी पद से उक्त दोनों पदों के लक्ष्यार्थ द्वारा जीवात्मा और ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन हुआ है। वाच्य और लक्ष्य को समझना हर मंत्र एवं महावाक्य के उपयोग के क्रम में आवश्यक है। कार्य और कारण रूप दो उपाधियों के द्वारा त्वम और तत् पदों में भेद प्रतिपादित है। उपाधि रहित होने पर दोनों ही एक सच्चिदानंद रूप हैं। जगत में भी दोनों वचन यह और वह प्रत्येक देश और काल में कहा गया है। इनमें यह और वह निकाल देने पर एक ही ब्रह्म शेष रहता है। जैसे वह देवदत्त है और यह देवदत्त है, इन दोनों वाक्यों में देवदत्त एक ही है। यह जीव कार्य रूप उपाधि वाला और ईश्वर कारण रूप उपाधि वाला है। इन कार्य और कारण रूप उपाधियों को छोड़ देने पर विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म ही शेष रहता है। शिष्य यानी साधक को पूर्ण बोध तभी हो सकता है जब वह प्रथम गुरु के द्वारा उपदेश सुने, फिर मनन करे, तदनंतर निधिध्यासन अनुभूति की साधना करे। अन्य विद्याओं का भली भांति प्राप्त हुआ ज्ञान अवश्य ही नश्वर है, परंतु ब्रह्म विद्या का भली प्रकार प्राप्त हुआ ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ है। देव ब्रह्मा जी का वचन है कि गुरु अपने शिष्य को षडंगों से युक्त महावाक्यों का उपदेश करे, महावाक्य मात्र का उपदेश ही ना करे। भगवान शिव ने मुनि शुकदेव से कहा, हे शुकदेव, तुम्हारे पिता वेद व्यास जी ब्रह्मज्ञानी हैं। उन पर प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हारे प्रति इस रहस्योपनिषद को कहा है। इसमें सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का उपदेश है जो तप से प्राप्त किया जाता है। तुम उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए जीवन मुक्त यानी जन्म मरण के बंधन चक्र से मुक्त हो जाओगे। जो वेद के आरंभ में स्वर रूप ओंकार उच्चारित होता है तथा जो वेदांत में प्रतिष्ठित है, जो प्रकृति में समग्र रूप से लीन होकर भी उससे परे है, वही महेश्वर है। भगवान शिव के इस प्रकार के उपदेश को सुनकर मुनि शुकदेव संपूर्ण जगत रूप परमेश्वर में तन्मय हो गए। तदनंतर उठकर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके तपोवन चले गए। उन्हें प्रवज्ञा में जाते देख श्री वेदव्यास जी कृष्ण देव द्वैपायन मुनि को वियोग दुख हुआ, परंतु मुनि शुकदेव पर ब्रह्म रूप सागर में निर्द्वंद तैरने के समान आनंद मग्न थे। पुत्र के वियोग में कातर हुए श्री वेदव्यास जी उनके पीछे चलते हुए उन्हें पुकारने लगे। उस समय उनकी पुकार का प्रत्युत्तर संपूर्ण जगत के जड़ पे चेतन पदार्थों ने दिया। उस उत्तर को सुनकर अपने पुत्र को संपूर्ण जगत में संव्याप्त जानकर सत्यवती पुत्र मुनि वेद व्यास जी ने पुत्र के सहित व्यापक अनंत रूप पर ब्रह्म की प्राप्ति की। जो साधक गुरु के अनुग्रह से इस रहस्योपनिषद के तत्व दर्शन को जान लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर साक्षात कैवल्य पद को प्राप्त होता है। यही उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है। इति शांति। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा उपनिषद आज का
समाप्त हुआ। एक उपनिषद में आज पढ़ चुकी हूँ जो एक ही पेज का था, शिव संकल्पो उपनिषद, और ये दूसरा उपनिषद जो था वो शुक रहस्योपनिषद था। और अब तीसरा प्रोग्राम हमारा है मुसाब उमैर के साथ, जो कि भाग 4 है। और उसके साथ अ, हम पैनल पे उसको ही बुलाएंगे, पर अगले दिन जो हम करेंगे संडे नाइट को, तब हम जो है वो ओपन एक आयत रखेंगे और उस पर जो भी मुस्लिम्स हैं वो सारे ही इनवाइटेड होंगे। तो मैं वो 5 मिनट में शुरू करूंगी। आप लोगों को उपनिषद सुनने का बहुत बहुत साधुवाद, और आप सबको ये शेयर करने की जरूरत नहीं है, और आपका दिन शुभ बीते। ओम शांति।